क्या आप जानते हैं हमारा आत्मिक अधिकार क्या है, जो परमेश्वर ने अपने विश्वास करने वालों को दिया हुआ है, जिसको इस्तेमाल करने से आप बड़े बड़े चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम कर सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया, बीमारों को ठीक किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त व्यक्तियों को छुटकारा दिया, मुर्दों को जिलाया। तो ये सभी बड़े कार्य को आप कर लेंगे जब आप आत्मिक अधिकार के बारे में जान लेंगे कि आत्मिक अधिकार क्या है और आत्मिक अधिकार को इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए हम देरी ना करते हुए सबसे पहले हम जानेंगे कि आत्मिक अधिकार क्या है। आत्मिक अधिकार का मतलब होता है आत्माओं के ऊपर अधिकार करना। मतलब यदि आपके पास आत्मिक अधिकार है तो आप बड़ी आसानी से आत्माओं के ऊपर अपना अधिकार चला सकते हैं। मतलब आत्माओं को अपने अधीन में कर सकते हैं। जैसे आप चाहे वैसे आत्मा आपकी बातों को मानेगा। आम बोलचाल की भाषा में अधिकार का मतलब होता है सामर्थ्य। यदि आपके पास सामर्थ्य है तो आप किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपके पास कितना सामर्थ्य है। आपके पास जितना सामर्थ्य होगा उतना ज़्यादा आप काम को कर सकते हैं। मैं एक सांसारिक अधिकारी का उदाहरण लेना चाहता हूँ ताकि आप बड़े आसानी से समझ सको अधिकार के विषय में कि अधिकार क्या है। आप सभी ने देखा होगा बड़े बड़े बाजार की चौराहों में ट्रैफिक पुलिस किस तरह से ट्रैफिक को हैंडल करता है। यदि आपको ट्रैफिक पुलिस गाड़ी रोकने के लिए बोलता है तो आपको रोकना पड़ेगा। आपको दाएं से बाएं की ओर और बाएं से दाएं की ओर सड़क पार नहीं करना है। यदि आप ट्रैफिक पुलिस की बातों को नहीं मानते हो तो हो सके आपको जुर्माना देना पड़े या फिर डंडे की मार भी पड़ सकता है और आप उस ट्रैफिक पुलिस का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं क्योंकि ट्रैफिक पुलिस को यह अधिकार मिला हुआ है। तो सेम चीज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यानी कि आत्मिक दुनिया में भी होता है। लूका अध्याय 10 पद 19 में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। इन वचनों के द्वारा आपको पता चल गया होगा कि परमेश्वर ने अपने बच्चों के पांव के तले बुराई को अधीनता में रखा है कि उनका कहना माने। यदि आप परमेश्वर के बच्चे हैं यानी कि आप उनके संतान हैं तो आपके अधीन में शैतान, अंधकार की सारी शक्तियां, सारी बीमारी, सारे बुरे परिस्थिति आपके पांव के तले हैं। आप इन बुराइयों को जो भी कहोगे उनको मानना पड़ेगा। जैसे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का कहना मानते हैं। जब परमेश्वर आपको अपने संतान के रूप में ग्रहण करता है तो आपको भी परमेश्वर आत्मिक अधिकार देता है। भले ही आप छोटे हो या फिर बड़े, सबको परमेश्वर समान अधिकार देता है और इस अधिकार को पाने के लिए आपको बस परमेश्वर की संतान होने का फर्ज निभाना पड़ता है। यदि आप परमेश्वर की संतान होने का फर्ज नहीं निभाते हैं तो आप उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हम सभी को मालूम है संतान का क्या फर्ज होता है। अपने पिता के प्रति अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करना और दूसरा अपने पिता की इच्छा के अनुसार चलना और अपने पिता के कार्य को पूरा करना। यूहन्ना अध्याय 15 पद 9 में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। यूहन्ना अध्याय 4 पद 34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यहाँ वचन 10 पर ध्यान दे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। आपको पूरा कोशिश करना है कि आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बने रहो। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बने रहने का मतलब क्या है? आपको प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना है। जिस प्रकार से आप कपड़े को पहनते हो आपको वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना है। और यह होगा कैसे? जब आप प्रभु यीशु मसीह के हर एक आज्ञाओं का पालन करेंगे अपनी ज़िंदगी के हर एक पल में, चाहे आपका परिस्थिति कितना ही बुरा क्यों ना हो, आपको आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना शुरू कर देते हैं तो इसी से ही परमेश्वर की इच्छा पूरा होता है और उसके कार्य भी।
तो जब आप इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हर एक बुरा परिस्थिति, हर एक अंधकार की शक्तियाँ आपके सामने घुटने टेक देते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक देते हैं। एक वचन है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल किया था और अपने चेलों को भी सिखाता है कि तुम्हें किस तरह से आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल करना है। इसके लिए हम एक वचन को निकालेंगे, मरकुस अध्याय 11 पद 12 से लेकर 23 तक। दूसरे दिन जब वह बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया, क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से तेरा कोई फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। फिर भोर को जब वे उधर जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे जो वह कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इस वचन पर यदि आप ध्यान दिए हैं तो आप पाएंगे कि अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आपको सिर्फ 4 कदम उठाना पड़ता है। पहला है परमेश्वर पर विश्वास करना, दूसरा है आदेश देना, तीसरा है मन में संदेह नहीं करना, और चौथा है विश्वास करना। परमेश्वर पर विश्वास करना। परमेश्वर पर विश्वास करने का मतलब ही होता है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। विश्वास बढ़ाने के लिए आपको जो करना होगा वह है रोमियो अध्याय 10 पद 17, जहाँ पर लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आपको परमेश्वर के हर एक आज्ञाओं को ध्यान से सुनना है। सिर्फ सुनना ही नहीं, आपको उसे करना है। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उसे लागू करना है, यानी कि आपको उसे करके दिखाना है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, चोरी मत करो, तो आपको चोरी नहीं करना है, क्योंकि वचन भी कहता है कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। जब आप पढ़ेंगे याकूब अध्याय 2 पद 14 में, तो वहाँ पर लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म नहीं करता हो, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? पद 17, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। तो जब आप परमेश्वर की वचन को सुनकर के आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब आपके सामने असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। आप पतरस के बारे में तो जानते ही होंगे। जब पतरस प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन किए तब वह पानी पर चला, लेकिन जैसे ही पतरस का नज़र बुरे परिस्थिति पर पड़ा, यानी कि उस पे डाला, तो उसके मन में संदेह पैदा हुआ, जिसके कारण वह डूबने लगा। पर आपको पतरस के जैसे बुरे परिस्थिति पर ध्यान नहीं देना है। आदेश देना। आप जो चाहते हैं उसके लिए आपको आदेश देना होगा, यानी कि आपको बोलना पड़ेगा, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, प्रोक्लेम करना पड़ेगा, जैसे प्रभु यीशु ने अंजीर के पेड़ के साथ किया था। अब से तेरा फल कोई ना खाए। ये तो एक श्राप था, लेकिन आप आशीष भी किसी को दे सकते हैं या खुद अपने जीवन में ला सकते हैं। लेकिन कैसे? आदेश देना, यानी कि आपको आदेश देना होगा। आप जो भी चाहते हैं उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे आत्मा के साथ। मन में संदेह नहीं करना। आपको पतरस के जैसे संदेह नहीं करना है। पतरस ने जब प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन किया विश्वास के साथ, तब पतरस भी असंभव कार्य को संभव किया। लेकिन जैसे ही पतरस ने बुरे परिस्थिति पर ध्यान दिया, तब उसके मन में संदेह पैदा हुआ, जिसके कारण पतरस डूबने लगा। तो आपको ध्यान देना होगा कि आपने जो कुछ भी आदेश दिया है, आपको उसके प्रति कोई संदेह नहीं होना चाहिए। विश्वास करना। आपको विश्वास करना होगा कि आपने जो कुछ भी कहा है, यानी कि आदेश दिया है, वह पूरा हो चुका है। ऐसा विश्वास आपका होना चाहिए, तब जाकर वह असंभव कार्य भी संभव हो पाएगा। तो इन 4 कदम को उठाने के बाद आप पूरी तरह से आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वास करने वालों से कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का
और शत्रु की सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। मैं आशा करता हूँ कि आज का विषय हमारा आत्मिक अधिकार आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय मसीह।